झूठ बोलकर और दिखावा करके जो व्यक्ति दूसरे लोगों को प्रभावित करने का प्रयास करता है, उस व्यक्ति से लोग आगे जाकर फिर कभी आकर्षित नहीं होते। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि किन गुणों से लोगों को आकर्षित किया जा सकता है। तो चलिए आज की उस रहस्यमय कहानी की शुरुआत करते हैं। कभी कभी जीवन आपको बड़ी मुश्किल में डाल देता है। ऐसे ही मुश्किल में रोहन नाम का एक युवक फंसा हुआ था। उसे अपने घर से निकले हुए बहुत समय हो गया था। कई महीने बीत चुके थे। वह अपने घर से यह कहकर निकला था कि मैं नगर में कमाने के लिए जा रहा हूं, लेकिन बहुत समय बीतने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। इसीलिए उसने निश्चय किया कि वो किसी भी तरीके से अपनी कमाई का साधन बनाकर रहेगा। उसने अपने ही जैसे 3-4 युवकों की टोली बना ली थी और उन सब ने योजना बनाई थी कि वो किसी भी धनवान व्यक्ति को बुद्धू बनाकर उसका धन उससे हासिल कर लेंगे। छल कपट, झूठ और प्रपंच, यही रोहन और उसके साथियों के हथियार थे। उन्होंने योजना तो बना ली थी, लेकिन उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने शिकार को ढूंढेंगे कैसे और ढूंढने के बाद उसे बुद्धू बनाकर उसका धन कैसे लूटेंगे। आखिरकार उन चारों ने योजना बना ली। उनकी योजना थी क्यों किसी ऐसे स्थान पर जाएंगे जहां पर बहुत सारे अमीर लोग आते हों, और वहां पर उन अमीरों में जो भी आदमी सबसे ज्यादा दिखावा करेगा उनका शिकार वही होगा। उन्होंने नगर में एक ऐसी जगह ढूंढ ली थी जहां पर नगर के ज्यादातर अमीर लोग जुआ खेलने के लिए आते थे। उन चारों की योजना थी कि वो एक ऐसा नाटक रचेंगे जिसमें रोहन किसी नगर का महाराज कहलाया जाएगा और उसके सभी साथियों में से 2 साथी उसके अंगरक्षक होने का अभिनय करेंगे। सिर्फ रोहन ही नहीं था जो राजा होने का दिखावा कर रहा था, उसके साथ उसका दूसरा साथी भी था जो किसी दूसरे नगर का राजा होने का दिखावा कर रहा था। आखिर उनकी योजना क्या थी, यह आपको कुछ देर में पता चल जाएगा। अगले दिन से सुबह सुबह सारे लोग अपने पात्र के हिसाब से वस्त्र धारण करके उस जगह पहुंचे जहां पर शहर के ज्यादातर अमीर लोग जुआ खेलने के लिए आते थे। रोहन उस जगह पर एक नगर का महाराज बनकर पहुंचा था, जिसके पीछे उसके साथी अंगरक्षक साथ साथ चल रहे थे। सब अमीर लोगों की नजर उन पर टिकी हुई थी, क्योंकि रोहन उन सब में सबसे ज्यादा अमीर लग रहा था। उसकी वेशभूषा बेशकीमती लग रही थी, बेहद आकर्षक लग रही थी, जिससे सभी लोग उसकी तरफ आकर्षित हो गए थे। कुछ समय बाद रोहन एक ऐसी जगह पर जाकर बैठा जो सिर्फ बहुत जरूरी लोगों के लिए बनी हुई थी। जब रोहन वहां पर जाकर बैठा तो उसके अंगरक्षक वहीं उसके पास खड़े हुए थे। सब आपस में चर्चा करते हुए एक दूसरे से पूछ रहे थे कि यह किस नगर के महाराज हैं। उसी भीड़ में रोहन का एक और साथी मौजूद था। उसने उन सबको संबोधित करते हुए बताया कि रोहन किसी बड़े नगर का बड़ा महाराज है, और सब ने उसकी बात पर यकीन कर लिया। अब वो अमीर लोग जो ज्यादातर दिखावा करते थे, जो किसी बड़े आदमी से अपना सम्मान सुनने के लिए तरसते रहते थे, ऐसे लोग रोहन के आसपास मंडराने लगे थे। वो रोहन को किसी बड़े नगर का महाराज समझ रहे थे और वो ये सोच रहे थे कि अगर इनसे हमारा परिचय हो गया तो हो सकता है भविष्य में यह महाराज हमारे कुछ काम आ जाए। थोड़ी देर बाद वहां पर दूसरा राजा भी पहुंचा, जो रोहन का ही एक साथी था, और वो भी रोहन की तरह राजा होने का दिखावा कर रहा था। वो दूसरा राजा रोहन के ठीक सामने आकर बैठ गया। कुछ देर एक दूसरे से बात करने के बाद दोनों ने जुआ खेलने का निश्चय किया। कुछ समय बाद जुए की बड़ी बड़ी बाजियां खेली जाने लगी और रोहन, जो किसी नगर का महाराज होने का दिखावा कर रहा था, वो इस जुए में बहुत बड़ी रकम हार गया। लेकिन जब रोहन ने हारी हुई रकम निकालने के लिए अपनी पोटली ढूंढनी चाहिए तो उसे अपनी पोटली मिल ही नहीं रही थी। बहुत देर ढूंढने के बाद भी जब उसे पोटली नहीं मिली तो वो गुस्से से भरकर अपने अंगरक्षकों को डांटने लगा और डांटते हुए उनसे अपनी पोटली के बारे में पूछने लगा। लेकिन उसके अंगरक्षकों के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो सब नीची गर्दन करके खड़े हुए थे। रोहन ने बड़े ही शांत स्वर में अपने सामने बैठे हुए राजा से कहा कि देखिए, लगता है कि हमारी सोने के सिक्कों से भरी पोटली कहीं पर घूम गई है। मैं मानता हूं कि मैं जुए में हारा हूं, लेकिन फिलहाल मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर तुम मुझे कोई अपना पता दे दो तो मैं तुम्हारे पते पर तुम्हारी रकम भिजवा दूंगा, या फिर तुम मेरे राज्य में आकर मेरे राज्य महल में चले आना, वहां पर तुम्हारी पूरी रकम तुम्हें मिल जाएगी। यह सुनकर वह सामने बैठा हुआ राजा गुस्से से आग बबूला हो गया।
वह रोहन को बहुत भला बुरा कहने लगा। नौबत यहां तक आ गई कि दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। वहां पर उसके अंगरक्षक और इधर रोहन के अंगरक्षक दोनों आपस में भिड़ गए। कुछ देर बाद एक अमीर आदमी उन दोनों के बीच में पहुंचा और उन दोनों का झगड़ा सुलझाते हुए उसने कहा कि महाराज, आप मुझसे कुछ धन उधार ले लीजिए। आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, यह आपको शोभा नहीं देता, यह आपकी शान के खिलाफ है। मैं आपको धन उधार दे देता हूं, आप मेरा धन मुझे लौटा देना। यह रहा मेरा पता। और अपना पता देते हुए उस अमीर आदमी ने रोहन को बहुत सारे सोने के सिक्के दे दिए जितने वो जुए में हारा था। उसने उसी के सामने बैठे हुए राजा के मुंह पर फेंक कर मारे और उस राजा से कहा कि हमारे लिए इन मुद्राओं की कोई कीमत नहीं है। तुम हमें जानते नहीं हो कि हम कितने बड़े महाराज हैं, हमारा नगर कितना बड़ा है, कितना खुशहाल है। अगर तुम कभी हमारे नगर में आओगे तो तुम्हें पता चलेगा। इस सज्जन ने मेरी मदद की है और बदले में मैं इसे इसका इनाम जरूर दूंगा। और यह कहते हुए रोहन ने उसे अपने नगर का पता देते हुए कहा कि अगर तुम हमारी मदद नहीं करते तो शायद आज हमें अपमानित होना पड़ता, लेकिन तुमने हमारी इज्जत बचाई है और बदले में हम तुम्हें सम्मान से नवाजेंगे। तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम बेहिचक हमारे नगर में, हमारे राजमहल के अंदर चले आना। तुम्हारे लिए हमारे राजमहल के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। वह अमीर आदमी तो चाहता ही यही था कि किसी तरह मेरा काम निकल जाए, किसी तरह मैं महाराज की नजर में ऊंचा बन जाऊं कि भविष्य में कोई मैं अपना काम उनसे निकलवा सकूं। थोड़ी देर बाद संध्या हो चुकी थी और संध्या समय सभी अपने घर की तरफ प्रस्थान कर गए। रोहन ने भी उस अमीर आदमी से जाने के लिए आज्ञा मांगी और कुछ समय में उसका धन वापस लौटाने का वादा करते हुए रोहन वहां से अपने अंगरक्षकों के साथ प्रस्थान कर गया। उनके द्वारा रचे गए नाटक में एक अमीर आदमी फंस चुका था, जिससे उन्होंने बहुत सारा धन भी ऐंठ लिया था। रोहन ने योजना बनाई थी कि जैसे ही वह किसी अमीर आदमी को बेवकूफ बना देगा तभी वह इस नगर को छोड़ देगा, क्योंकि यहां पर रहना अब खतरनाक साबित हो सकता था। इसीलिए उसने अपने उस साथी को बुलाने के लिए कहा जो दूसरे राजा बनने का नाटक कर रहा था, क्योंकि सोने के सिक्कों से भरी पोटली तो उसी के पास थी, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी रोहन का वो साथी उसे कहीं नहीं मिला। अब रोहन को आभास हो गया था कि उसके साथी ने उसी को बेवकूफ बनाया है और सारा धन लेकर वह रफ्फू चक्कर हो गया है। जब रोहन को इस बात का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। बिना धन के वो इस नगर को छोड़ भी नहीं सकता था, क्योंकि कहीं जाने के लिए भी धन चाहिए था और जिस अमीर आदमी से उसने धन उधार लिया था वह उसे इस नगर में जरूर किसी न किसी दिन पकड़ लेगा, और जिस दिन वो उसे पकड़ लेगा उसे लंबी कारावास हो जाएगी। यहां पर समझने की बात यह थी कि वो अमीर आदमी उन लोगों के बीच में दिखावा करने की कोशिश कर रहा था कि मैं राजा के कितने करीब हूं, मैं उनकी मदद करता हूं, ताकि दूसरे अमीर लोगों को यह लगे कि इसके संपर्क बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, ये बहुत अमीर और बहुत रईस लोगों के बीच में उठता बैठता है, जिससे उसका ओहदा अपने साथियों के बीच बढ़ सके। इसीलिए उसने दिखावे की वजह से रोहन रूपी राजा को वह धन उधार दे दिया था। और रोहन तो जैसा कि आप सबको पता है, वो तो इसीलिए दिखावा कर रहा था कि वो किसी को अपना शिकार बना सके। लेकिन वो कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, दोनों को दिखावे की सजा मिली। उस अमीर आदमी का धन लुट गया और यहां रोहन को उसके साथी ने ही बेवकूफ बना दिया था। कुछ समय बाद रोहन को उस नगर के दरबारियों ने ढूंढना शुरू कर दिया, क्योंकि उस अमीर आदमी को पता चल चुका था कि उसके साथ छल हुआ है, उसके साथ कपट हुआ है, और वह किसी भी कीमत पर रोहन को ढूंढना चाहता था। इसीलिए रोहन को छुपकर जंगल के रास्ते से वह नगर छोड़कर भागना पड़ा। जंगल में छुपते छुपाते वो एक दिन एक भिक्षु की कुटिया में पहुंचा, जहां पर एक भिक्षु ध्यान कर रहा था। रोहन उस भिक्षु के चेहरे की सादगी देखकर उसकी तरफ बहुत आकर्षित हो गया। उनके ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद भिक्षु ने जब अपनी आंखें खोली तो उन्होंने सामने बैठे रोहन को देखा। उन्होंने रोहन से पूछा कि तुम कहां जा रहे हो और यहां पर मुझसे क्या चाहते हो? रोहन उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए उनको बोला, गुरुदेव, मैं दिखावा कर करके थक चुका हूं, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। घर वालों के सामने मुझे दिखावा करना पड़ता है कि मैं नगर में कोई काम कर रहा हूं
और नगर में मैं लोगों को बेवकूफ बनाता हूँ, उनके साथ छल करता हूँ, कपट करता हूँ। मेरा पूरा अस्तित्व दिखावे पर टिका हुआ है। कृपया करके मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे मैं आहत की तरह सादगी भरा जीवन जी सकूं, खुश होकर, शांत होकर अपने जीवन का मजा ले सकूं। मैं थक गया हूं, भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा कि सारी दुनिया दिखावा ही तो कर रही है। कोई अगर तुमसे कहता है कि तुम तो बहुत ही ईमानदार आदमी हो, तो तुम खुश हो जाते हो यह जानते हुए कि तुम एक झूठे और मक्कार आदमी हो। हर जगह, हर परिस्थिति में जब भी किसी इंसान को मौका मिलता है तो वह दिखावा करने से चूकता नहीं है। यह तुमने भी जरूर महसूस किया होगा। दिखावा करने के बाद तुम्हें तो यह लगता है कि तुम बहुत समझदार हो, तुम चालाक हो, लेकिन चालाक होने के कारण तुम्हारे जीवन की सरलता खो जाती है। तुम साधारण नहीं रह पाते, तुम हर जगह दिखावा करने की कोशिश करते हो और इसीलिए जीवन के आनंद को तुम कभी महसूस ही नहीं कर पाते। लेकिन समझने की बात यह होती है कि आदमी दूसरे के सामने दिखावा तभी करता है जब वह सामने वाले की नजर में ऊंचा होना चाहता है। अगर तुम सामने वाले से प्रभावित नहीं होते तो तुम्हें दिखावा करने की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि तुम किसी ना किसी तरह सामने वाले आदमी को आकर्षित करना चाहते हो, उसे अपनी ओर खींचना चाहते हो, और यही दिखावे का सबसे बड़ा कारण होता है। लेकिन जो इंसान तुम्हारे दिखावा करने की वजह से तुम्हारी तरफ आकर्षित हुआ है, तो कल अगर उसे तुम्हारी सच्चाई पता चलेगी तो वह तुमसे दूर भी हो जाएगा। इसीलिए दिखावा करने की वजह से अपने भी हमसे दूर होते चले जाते हैं। हमें इसका कभी एहसास ही नहीं होता और हम अकेले पड़ते चले जाते हैं। आखिरकार हम पाते हैं कि हमारे आसपास कोई भी मौजूद नहीं है जिसे हम अपना कह सकें, जिससे हम अपने दिल की बात कर सकें, क्योंकि हर इंसान के सामने हमने सिर्फ दिखावा ही किया है। लेकिन जो इंसान अपने आप को जानता है, अपने एकांत में स्थापित हो गया है, उसे किसी के आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह तो बस अपनी एकांत का आनंद उठाता है। कोई आए तो ठीक और जाए तो भी ठीक। वह किसी को आकर्षित करने की कोशिश नहीं करेगा और इसीलिए उसका जीवन सरल होता चला जाएगा, साधारण होता चला जाएगा। और जितने सरल तुम बनते जाओगे उतनी ही आसानी से तुम ध्यान में प्रविष्ट हो पाओगे। जीवन एक परीक्षा है, लेकिन कुछ लोग उस परीक्षा में संघर्ष नहीं कर पाते और वो लोग एक दिखावे का रास्ता अपना लेते हैं। वो जीवन को पूरी सच्चाई से जीना ही नहीं चाहते, वो खुद की सच्चाई को भी खुद स्वीकार नहीं करना चाहते। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके अंदर बहुत सारी बुराइयां होती हैं, लेकिन वो अपनी बुराइयों को कभी खुद महसूस ही नहीं कर पाते, खुद स्वीकार ही नहीं कर पाते। उन्हें पता होता है कि उनके अंदर यह कमी है, लेकिन अहंकारवश दिखावे के कारण ना तो वो अपनी बुराई सामने वाले के सामने बता पाते हैं और ना ही उसको खुद स्वीकार करके उसको ठीक कर पाते हैं। इसीलिए सबसे पहले दिखावे की दुनिया को छोड़ो, बनावटी दुनिया को दूर हटा दो, क्योंकि जब बनावटी दुनिया तुमसे दूर होगी तो ही तुम्हारा मन स्वच्छ हो पाएगा, निर्मल हो पाएगा। और जितना मन तुम्हारा निर्मल होगा उतने ही से लोग तुम्हारे संपर्क में आते रहेंगे, और जितना कपटी तुम्हारा मन होगा तो कपटी लोग ही तुम्हें मिलते जाएंगे। हमें वही लोग जीवन में मिलते हैं जिस तरह का हमारा खुद का नजरिया होता है। अगर हमारा नजरिया शुद्ध है तो हमें शुद्ध लोग ही मिलेंगे, और वहीं पर अगर हमारा नजरिया कपट से भरा हुआ है, धोखे से भरा हुआ है, तो हमें रास्ते में ऐसे ही लोग मिलेंगे। तुम किसी को धोखा दोगे, कोई तुम्हें धोखा देगा, और यह गोला निरंतर चलता रहता है। इस चक्कर से बाहर आने का सिर्फ एक ही तरीका है, किसी को आकर्षित करने की कोशिश मत करो, किसी को भी जबरदस्ती झूठ बोलकर खुश करने की कोशिश मत करो। बस तुम अगर यह छोटा सा सिद्धांत अपना लेते हो तो तुम्हारी बनावटी दुनिया कब सच में बदल जाएगी तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। साधारण रहकर, सरल रहकर ध्यान की गहराइयों से अपने जीवन का परिचय कराओ, तब तुम्हें जीवन के आनंद का पता चलेगा। तब तुम समझोगे कि जीवन के असली मायने क्या होते हैं। किसी को बेवकूफ बनाना, किसी को झूठ बोलना, जबरदस्ती दिखावा करना, यह जीवन नहीं है, ये कुछ और है। ये दुख है, ये संताप है, और यही दुखों का कारण है। इसीलिए तुम दुखों को काटना चाहते हो तो सबसे पहले इस पेड़ की जड़ को उखाड़ कर फेंको जो दिखावे का पौधा तुमने लगा रखा है। और यह कहकर वह भिक्षुक कुटिया के अंदर चला गया। उनके जाने के बाद रोहन ने महसूस किया
कि उसके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उसके पीछे मूलभूत कारण उसका दिखावा ही है। अगर वो दिखावा करना छोड़ देता है तो जाहिर सी बात है वो झूठ बोलना भी छोड़ देगा। फिर कैसी भी परिस्थिति हो वह सिर्फ सच बोलेगा, और जब सच बोलने की हिम्मत उसमें आ जाएगी तो उसका जीवन खुद ही परिवर्तित हो जाएगा। ऐसे ही विचारों में डूबा हुआ वह उस जंगल को पार कर गया। तो दर्शकों, ऐसे ही एक और मन को शांत करने वाली अगली कहानी की शुरुआत करते हैं। आनंद। क्या तुम समुद्र में उठने वाली और सागर के जल में विलीन होने वाली इन लहरों को देख रहे हो? समुद्र तट पर टहलते हुए बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से यह सवाल किया और आनंद ने अपना सर हाँ में हिला दिया। अज और अमर होना जल के समान है। जन्म और मृत्यु लहरों की भांति है। आनंद लहरें लंबी भी होती हैं, छोटी भी। लहरें ऊंची भी होती हैं और नीची भी। लहरें उठती भी हैं और गिरती भी हैं, किंतु उनका जल जल ही रहता है। जल के बिना लहरों का बनना ही संभव नहीं। लहरें लौटकर फिर जल बन जाती हैं। लहरें जल ही हैं और जल ही लहरें हैं। हालांकि लहरें उठती और गिरती है, किंतु यदि वे समझ जाएं कि वे स्वयं ही जल हैं तो जन्म और मृत्यु की धारणाओं से परे पहुंच जाएं। उन्हें जन्म मरण की चिंता ही न रहेगी, ना भय रहेगा और ना ही दुख रहेगा। आनंद को बुद्ध के पास अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था, इसीलिए उसके मन में बहुत सारे सवाल थे। आनंद ने बड़े प्रेम से हाथ जोड़कर बुद्ध से प्रश्न किया कि ही तथागत, सुनने में तो समझ में आता है कि जीवन और मरण इन लहरों की भांति होते हैं, लेकिन इस भाव को आत्मसात कैसे किया जाए? इसको परिपूर्णता में कैसे समझा जाए? कैसे इसे हमारा मन स्वीकार करे ताकि हमारे जीवन से सब कष्ट दूर हो जाए? आपके समझाने से मेरे तर्क तो शांत हो गए, लेकिन मेरा मन शांत नहीं हुआ। आखिरकार इस मन को शांत कैसे किया जाए? इसको कैसे समझाया जाए? बुद्ध ने बड़े शांत स्वर में कहा कि हमारा मन 18 अंशों से बना होता है। इन 18 अंशों के बिना हमारे मन की कोई भी स्वतंत्रता नहीं होती। जब तुम इन 18 अंशों को भली भांति समझ लेते हो तो तुम अपने मन के गुलाम नहीं रह जाते, तुम उसके मालिक बन जाते हो, जिसकी लगाम तुम्हारे हाथ में होती है। उसके बाद तुम अपने मन के पीछे नहीं दौड़ते, बल्कि तुम्हारा मन तुम्हारे अनुसार कार्य करता है। इन 18 अंशों में सबसे पहले 6 इंद्रियां होती हैं। 6 इंद्रियों के विषय होते हैं और इन 6 इंद्रियों के द्वारा जन्म लेने वाली चेतनाएं होती हैं। सहेंद्रियां दृष्टि, सुनने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, स्वाद, काया, चेतना और मनुष्य। चेतना और इन इंद्रियों के विषय होते हैं रूप, ध्वनि, गंध, स्वाद, स्पर्श और चित्त के विषय। और 6 चेतनाएं जो इंद्रियों के कारण जन्म लेती है वह इस प्रकार है: देखना, सुनना, स्वाद लेना, स्पर्श करना और समझना। इन 18 ही अंशों के बिना कोई मन नहीं होता। ये 18 अंश जन्म, मृत्यु और परिवर्तनशीलता से बंधे होते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि मन नाना प्रकार की भावनाओं का एक संग्रह है, जिसकी प्रकृति ही परिवर्तनशील होती है। तुम ये तो समझ गए हो कि हमारा मन इन 18 अंशों से मिलकर बना होता है, लेकिन यह भी बात समझने की होती है कि इन अंशों को जो भी स्वाद, गंध या जिस भी वस्तु में ज्यादा मजा आता है वही हमारे मन से बंध जाता है, उसी का हमारा मन गुलाम हो जाता है। तुम यूं समझो कि अगर तुम्हें गर्मी लग रही है और अचानक तुम्हारे सामने कहीं से ठंडी हवा आने लगे, तुम समुद्र के सामने टहल रहे हो और तुम्हारे चेहरे पर ठंडी ठंडी हवा की बौछार पड़ने लगी। इससे हवा तुम्हारी काया को स्पर्श करेगी, जो तुम्हें आनंद देगी, और उस आनंद को पाने के लिए तुम्हारा मन हमेशा तैयार रहेगा। इसीलिए तुम्हारा मन इस प्रकार से गुलाम होता चला जाता है। जहां भी उसको मजा आता है वहीं पर वह उसी वस्तु का, उसी चीज का गुलाम हो जाता है। आनंद ने कहा कि हे तथागत, हम यह तो समझ गए कि हमारा मन सत्ता रहित होता है, उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं होती। बिना इंद्रियों के विषय के उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। लेकिन वास्तव में मन होता भी है, या फिर यह हमारी एक भ्रांति मात्र होती है। बुद्ध ने शांत भाव से उस मेज को देखा जिस पर पानी की भरी हुई प्याली रखी थी। उसकी ओर संकेत करते हुए बुद्ध ने कहा, वह प्याली भरी है या खाली? गुरुवर, प्याली में पानी भरा है। आनंद, इस प्याली को बाहर ले आओ और इसे खाली कर लाओ। आनंद ने वैसा ही किया। बुद्ध ने मेज पर रखी खाली प्याली उठाकर उलट दी और पूछा, आनंद, अब यह प्याली भरी है
या खाली गुरुवर, अब यह भरी नहीं खाली है। आनंद, यह प्याली अब पानी से नहीं भरी है किंतु वायु से भरी है। ये तो तुम बिल्कुल भूल गए। खाली होने का अर्थ किसी चीज से खाली होना और भरे होने का अर्थ किसी चीज से भरा होना होता है। इस समय यह प्याली पानी से खाली है किंतु वायु से भरी हुई है। आनंद, प्याली का भरा या खाली होना इस बात पर निर्भर करता है कि प्याली तो यहां पर मौजूद है, यहां पर विद्यमान है। प्याली के बिना उसका खाली या भरा होना हो ही नहीं सकता। आनंद ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुवर, तब तो हमारे मन में विचार चलते रहते हैं, नाना प्रकार की इच्छाएं उड़ती रहती हैं। तो इसका मतलब तो यह हुआ कि मन वास्तविकता में होता है, इसकी अपनी सत्ता होती है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, आनंद, शब्द जाल में मत फंसो। मन का अस्तित्व इतना सूक्ष्म है कि उसे सामान्य अवधारणा से समझा नहीं जा सकता। उनका अस्तित्व वैसा ही है जैसा शून्यता का अस्तित्व होता है। आनंद, अभी हमने भरी और खाली प्याली की चर्चा की। यद्यपि हमने समझ लिया कि मेज पर रखी प्याली जल से खाली है, यदि हम गहराई से देखें तो यह भी पूर्णतः सत्य नहीं है। आनंद, जिन तत्वों से प्याली का निर्माण हुआ है, क्या उनमें आप जल तत्व की विद्यमानता नहीं देखते? आनंद ने कहा कि प्रभु, प्याली बनाने के लिए कुमार ने तो मिट्टी साहनी थी, उसमें जल तो था ही कहां। आनंद, यदि हम गहराई से देखें तो प्याली में जल तत्व विद्यमान है। हालांकि हमने पहले कहा था कि प्याली जल से खाली है। प्याली की विद्यमानता जल की विद्यमानता पर ही निर्भर है। आनंद, क्या तुम इस प्याले में अग्नि तत्व को देख पा रहे हो? जी हां, प्रभु, प्याली को पकाने के लिए अग्नि तत्व जरूरी है। बिना गर्मी या अग्नि तत्व के यह प्याली पक ही नहीं सकती। बुद्ध ने पूछा कि इसके अतिरिक्त और क्या क्या देख रहे हो? आनंद ने उत्तर दिया कि मैं वायु तत्वों को भी देख रहा हूं। वायु ना होती तो ना तो अग्नि जलती और न कुंभार जीवित रह सकता था। मैं इसमें कुंभार के कुशल हाथों की कारीगरी, उसकी चेतना, उसकी भट्टी, वे पेड़ जिनसे भट्टी जलाने की लकड़ी आती है, वर्षा, धूप और पृथ्वी जिससे वे पेड़ उगते हैं, उन सब को देख पा रहा हूं। प्रभु, परस्पर अवलंबित उन हजारों तत्वों को मैं देख रहा हूं जो इस प्याली को अस्तित्ववान बनाने में योग्य देते हैं। बुद्ध ने कहा कि बहुत सुंदर। आनंद, प्याली पर ध्यान करने से उन सभी तत्वों को देखा जा सकता है जो उसके भीतर और बाहर विद्यमान होते हैं। तुम्हारी अपनी स्वयं की चेतना भी उनमें से एक तत्व है। यदि तुम गर्मी सूर्य को लौटा दो, मिट्टी पृथ्वी को लौटा दो, जल सरिता को लौटा दो, कुमार को उसके माता पिता को लौटा दो और लकड़ी वन के वृक्षों को लौटा दो, तो क्या प्याली का अस्तित्व संभव है? आनंद, ध्यान करने पर हम पाएंगे कि प्याली स्वतंत्र रूप से सत्ता में आ ही नहीं सकती। यही बात हमारे मन पर भी लागू होती है। हमारे मन का स्वतंत्र रूप से कोई अस्तित्व नहीं होता। इसका अस्तित्व तभी बनता है जब हमारी इंद्रियां कार्य करती हैं। आंखों से देखा हुआ सुंदर रूप हमारे मन में उतर जाता है, हमारे मन को लुभा लेता है। उसी प्रकार अच्छा स्वाद, अच्छा शब्द, अच्छे गीत हमारे मन में हमारी इंद्रियों के द्वारा प्रवेश करते हैं और वह हमारे मन में अपनी सत्ता स्थापित कर लेते हैं। लेकिन आनंद, अगर एक आदमी अपनी इंद्रियों के प्रति सजग रहता है, होश में रहता है, पूरे ध्यान में रहता है, तो वह अपनी इंद्रियों के द्वारा उसके मन में प्रवेश हो रहे उन विषयों को देख पाएगा जिनसे उसका मन गुलाम होता चला जाता है। लेकिन जो इंसान होश में नहीं रहता, वो अपने मन के लिए ही नाना प्रकार की बेड़ियां बनाता रहता है और उसे कभी समझ में भी नहीं आता कि उसका मन इतना दुखी क्यों है, उसका मन इतना गुलाम क्यों है। इंद्रियों के द्वारा जो भी विषय हमारे मन में प्रवेश करते हैं, उनका विश्लेषण हमारी बुद्धि के द्वारा होता है। लेकिन अगर हमारी चेतना सोई हुई है तो हमारी बुद्धि व्यर्थ हो जाती है, वह बेकार हो जाती है। हमारी बुद्धिमत्ता किसी काम की नहीं रह जाती। अगर हमारी चेतना सजग है, हमारी बुद्धि जागृत है, तो हम यह देख पाते हैं और यह महसूस भी कर पाते हैं कि जीवन का कोई भी अनुभव शाश्वत नहीं रहता। वह केवल तब तक आनंद देता है जब तक उस विषय का अस्तित्व बना रहता है। उदाहरण के लिए, जब तुम कोई मीठा सेब खाते हो तो वह तुम्हें तभी तक आनंद पहुंचा सकता है जब तक तुम उस सेब को खाते रहो। उस सेब का अस्तित्व खत्म हो जाने के बाद हमारे मन के पास पकड़ने जैसा कुछ रह नहीं जाता।
उसका सारा मजा खत्म हो जाता है। लेकिन समस्या यहीं पर पैदा होती है। उसकी इंद्रियां उसके मन को इस स्वाद में बांधने की कोशिश करती हैं। वह बार बार उसे याद दिलाने की कोशिश करती है कि वह सेब कितना मीठा था, और इसीलिए उसका मन उस सेब को पाने के लिए बार बार लालायित होता रहता है। लेकिन यहाँ पर समझने की बात यह है कि अगर उसकी बुद्धि सजग होगी तो वह ये समझ पाएगा कि सेब का अस्तित्व हमेशा नहीं रहता, उसे मिटना ही होगा, और इसीलिए हमारे मन को भी मिटना होगा, उसे शून्यता में जाना होगा। क्योंकि अगर हमारा मन अपनी इंद्रियों के विषय में एक बार बन गया तो वह हमेशा उन इंद्रियों के विषयों का गुलाम बना रहेगा। लेकिन जब एक बार मन इन इंद्रियों के विषय से आजाद हो जाता है तो मन की कोई सत्ता नहीं रह जाती। उसके बाद हमारी इंद्रियां सिर्फ अपना कार्य करेंगी, क्योंकि हमारी बुद्धि हमारी इंद्रियों के ऊपर उसकी मालिक बनकर बैठी हुई है, जो उनसे कार्य करवा रही हैं। कहने का अर्थ यह है कि एक बार अगर मन मिट जाता है तो हमारी इंद्रियां सत्य की अनुभूति करती हैं। वह किसी विषय से प्रभावित होकर उसे प्रांत दृष्टि से नहीं देखती, बल्कि उसे उसी दृष्टि से देखती है, उसी प्रकार महसूस करती है जिस प्रकार उसका अपना स्वरूप होता है, अपना अस्तित्व होता है। उदाहरण के लिए, जब तुम कोई मीठा सेब खाते हो तो एक बार जब तुम्हारी जीवा उसका मीठा स्वाद छक लेती है तो उसके बाद जब भी तुम किसी दूसरे सेब को देखोगे तो तुम उसी स्वाद को याद करोगे। लेकिन जरूरी नहीं होता कि हर सेब उतना ही मीठा निकले। इसीलिए हमारी दृष्टि उस स्वाद की वजह से प्रांत हो जाती है, वो भटक जाती है और वो उस सेब को उसके असली स्वरूप में नहीं देख पाती। काम वासना में लिप्त आदमी अपने सुख भोग के लिए एक बार जो आनंद ले लेता है वो बार बार उसी आनंद को लेने की कोशिश करता है। लेकिन हर बार अलग अलग इंसान के साथ वो वही सुख भोग हासिल करना चाहता है, और इसीलिए वो काम वासना के चक्र में फंसता चला जाता है। क्योंकि उसकी इंद्रियों ने जो एक बार सुख भोगा, उसके मन में वह सुख स्थापित हो गया, और उसका मन उस सुख को पाने के लिए उसे दर दर भटकाने की कोशिश करता है। बुद्ध ने आनंद को संबोधित करते हुए कहा कि तुमने कभी भिक्षु का जीवन देखा है? उसका जीवन कितना साधारण होता है। वह साधारण खाना खाता है, साधारण बिस्तर पर सोता है, और कभी कभी तो जमीन पर ही सो जाता है। ना तो वह कभी कोई राग सुनता है और ना ही कोई नया स्वाद लेने की कोशिश करता है। विषय वस्तु से हमेशा बचा रहता है, और इसीलिए उसका ध्यान में जा पाना बहुत ही आसान हो जाता है। वह ध्यान की उन गहराइयों को महसूस कर पाता है, और वह उस परमानंद की स्थिति को प्राप्त कर पाता है जो कोई भी विषय वस्तु उसे कभी भी नहीं पहुंचा सकती। कोई भी विषय वस्तु एक सीमित समय के लिए तुम्हें कुछ आनंद दे सकती है, लेकिन परमानंद वह होता है जो किसी भी विषय वस्तु से जुड़ा हुआ नहीं रहता, जो शाश्वत होता है, जो सत्य होता है। लेकिन वो परमानंद तभी शाश्वत रह पाता है जब हमारा मन मिट जाता है। तुमने बहुत से लोगों से सुना होगा कि इस काम में हमारा मन नहीं लगता, या फिर इस काम में हमारा बहुत मन लगता है। वह वास्तविकता में जब मन मिट जाता है तो उसे हर काम में वही आनंद आता है जो उसे अपना रुचिपूर्ण कार्य करने में मजा आता है। वही आनंद वह हर काम को करने में महसूस करता है, लेकिन वो तभी संभव हो पाता है जब वो अपने मन को मिटा देता है, जब वो परमानंद की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। और मन तभी मिट सकता है, या फिर परमानंद तभी प्राप्त किया जा सकता है, जब हम अपने इंद्रियों के विषयों के प्रति पूरे सजग रहें, पूरे होश में रहें। इसके बाद बुद्ध ने सभी को वो ध्यान करने के लिए कहा जिससे वो अपनी इंद्रियों के प्रति सजग हो सके। बुद्ध ने उनको बताया कि आज जब तुम ध्यान करो तो अपनी इंद्रियों के प्रति पूरे सजग रहना। तुम्हारे कान क्या सुनते हैं, तुम्हारी त्वचा कैसा महसूस करती है, और सभी इंद्रियों के प्रति इसी प्रकार जब तुम सजग रहोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे मन में विषय किस प्रकार प्रवेश करते हैं। इसके बाद बुद्ध, आनंद और उनके सभी शिष्य गहरे ध्यान में उतर गए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।
आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।